बिंदु अर्थात बिंदु रूप स्थिति का राज। बिंदु रूप स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थिति है। आत्मा बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु, और ये विश्व नाटक भी बिंदु है। आध्यात्मिक पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए बिंदु का कितना महत्व है, इसकी सत्यता भी बाबा ने बताई है, जिससे हम अपने पुरुषार्थ में सहज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा एक बिंदु अर्थात अणु है। अपने बिंदु रूप में स्थित होने से आत्मा को क्या क्या प्राप्तियां होती है, क्या क्या अनुभूतियां होती हैं, इस सत्य को जानने से ही हम उसका लाभ उठा सकते हैं। बाबा भी हमको बिंदु रूप स्थिति के अभ्यास के लिए सदा ही प्रेरित करते रहते हैं, और स्थिति का सफल अभ्यास कैसे हो उसके लिए युक्तियां बताते रहते हैं। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने सेकंड में लगती है, सेकंड भी नहीं, ऐसी तीव्र गति है। सभी ने सभी ने याद प्यार दिल से भेजा है। बाप दादा सभी के दिल, सभी को याद प्यार के साथ यही वरदान दे रहे हैं। बीती को बिती कर बिंदी लगाए, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो। यही सभी के याद व समाचारों का रिस्पॉन्ड बाप दादा दे रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा 15 अक्टूबर 2004। जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप की स्मृति की बिंदी दृष्टि वृत्ति से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना, तो जैसे बाप की दृष्टि वृत्ति में हर बच्चे की समान सम्मान, ऐसी अपनी दृष्टि वृत्ति में हो। जो मन में आता है कि यह बदल जाए, वह वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं। अव्यक्त बाप दादा 15 अक्टूबर 2004। अपने मन बुद्धि को कहाँ तक एक सेकंड में ब्रेक लगा सकते हो और मोड़ सकते हो। बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यह है कि पहला पाठ ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीर आत्मा महसूस करिए। सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अव्यक्त बाप दादा 23 जुलाई 1969। कोई भी कर्म करते समय मैं आत्मा बिंदु हूँ। ये शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा बिंदु हूँ। अपना बिंदु स्वरूप भी दिखाई देता रहे। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे या नहीं हो सकता। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती। क्या एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो? अव्यक्त बाप दादा 23 जुलाई 1969। ये एक अविनाशी नियम है कि हर तत्व स्वतंत्र होने पर अपने मूल तत्व की ओर स्वतः आकर्षित होता है। ऐसे ही जब आत्मा देह अभिमान से मुक्त अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती है, तो परमात्मा की याद स्वतः आती है। उसके लिए किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं। इसलिए बार बार बाबा कहते हैं कि मेहनत से मुक्त हो जाओ, अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो कोई मेहनत नहीं करनी करनी होगी। सारे कार्य स्वतः सिद्ध होंगे। जिसमें भी जो भी हम कार्य करना चाहेंगे वो अपने आप हो। कि देवताएं क्या करते थे, मेहनत करते थे, संकल्प किया और हो गया। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक स्मृति में थे। देवताओं में क्या कोई एक्स्ट्रा पावर थोड़ी बाबा भर देते हैं। आत्मिक स्मृति रहती है। जब आत्मिक स्मृति रहती है तो विकर्म भी नहीं होते हैं, और बाप की याद रहती है तो सारे विकर्म समाप्त हो जाते हैं। तो हम पूरे दिन देह भान में जितना है विकर्म बना रहे हैं, और पूरे दिन बिंदु स्वरूप में जितना है उतना हम सुकर्म बना रहे हैं। पाप कट रहा है हमारा। तो बिंदु स्वरूप में स्थित होने से हमारा सारा बीमारी सीमारी सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन देह अभिमान में ही हमारा सारा कुछ प्रॉब्लम है। ये जो उदासी छाती है, परेशानी आती है, सब देह अभिमान है। और कहीं भी परेशानी आ रही है, कुछ भी अलग लग रहा है, प्रसन्नता जा रही है, ना बेचैनी हो रही है, तो यही समझिए कि देह अभिमान है। बिंदु रूप की अवस्था में स्थित रहने से बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। ऐसे बैठने से सब रसनाएं आएंगी। आत्मा में हर रस भरा हुआ है। ये कर्म इंद्रियों से रस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतीन्द्रिय सुख ऐसा महारस है जिसके बाद किसी और रस की ओर खिंचाव नहीं होता। ना स्वाद की तरफ रस जाएगा, ना किसी संबंध की रस की आवश्यकता होगी। ऐसा वो रस है, महारस, महारास उसका नाम दे दिया है, यही महारस है।
अब अव्यक्त भाव तो बिंदु रूप रहने का प्रैक्टिस करना। जड़ अवस्था में चलते फिरते मैं बिंदु आत्मा चल रही हूँ, शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ, बार बार अपने आप को देखते रहना। अव्यक्त बाप दादा 24 जुलाई 1969। संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है? इस रीति जो कर्तव्य किया, जो परिणाम निकला, वह बाप को समर्पण कर स्वाहा कर दिया। फिर कोई संकल्प नहीं, निमित्त बन कार्य किया, और जब कार्य पूरा हुआ तो स्वाहा किया। कोई भी कर्तव्य निकला ना, और जो भी परिणाम हुआ सब बाबा को समर्पण कर, जो अ, यादगार है ना, स्वाहा स्वाहा, है ना, पुष्पानी स्वाहा, फलानी स्वाहा, क्या क्या सब स्वाहा करता है ना। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे मन का कर्म है, मन से सोच रहे हैं, या संकल्प बोल रहे हैं, या फिर कोई हाथ से कर्म कर रहे हैं, वो एक ही कर्म स्वाहा, समर्पण। अव्यक्त बाप दादा 19 जून 1970। बिंदु रूप स्थिति के अभ्यास का महत्व। अंत समय बिंदु बनकर ही घर वापस जाएंगे, इसलिए अंतमति सुगति के लिए अभी से बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने का अभ्यास अति आवश्यक है। अभी से बहुत समय का किया हुआ अभ्यास ही अंत में उस स्थिति में स्थित होने में मददगार होगा। अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिस बुद्धि को बहुत विस्तार में गए गए देखो, उस समय अभ्यास करो कि इतने विस्तार में समा सकती हूँ। उस वक्त जब बहुत बुद्धि विस्तार में जा रही है, भटक रही है, बेचैन हो रही है, उस वक्त एक सेकंड में क्या मैं बिंदु स्थिति में स्थित हो सकती हूँ? ये प्रैक्टिस करके देखनी। अव्यक्त बाप दादा 5 अप्रैल 1970। जन्म जन्मांतर का देहाभिमान मिटाकर देह अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, तो अपने को आत्मा समझ और बाप को बिंदु रूप में याद करें, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं? आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु हैं। साकार बाबा 25 जनवरी 2005 रिवाइज। कितना भी कोई कार्य में बुद्धि विस्तार में गई हो, लेकिन विस्तार को एक सेकंड में समाने की शक्ति नहीं है। क्या ऐसे बोल व संकल्प ऐसे मालिक के हो सकते हैं? बाप के सामने बच्चा आकर कहे कि शिव बाबा हमें मदद करो, शक्ति दो, सहारा दो, इसको क्या कहा जाता है? क्या इसको रॉयल भिखारीपन नहीं कहेंगे? अरे बाप दादा 23 जून 1973। एक सेकेंड में चोला धारण करें और एक सेकेंड में न्यारा हो जाए। जब ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, फिर ये कर्म भोग समाप्त हो जाएगा, कोई दर्द नहीं होगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं, इस अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। अव्यक्त बाप दादा 22 नवंबर 1972। जब ऐसी बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित नहीं कर सकते हो। इस कला से ही अनेक सर्व कलाएं स्वतः आ जाती हैं। 16 कला संपन्न बनने का यही आधार है। अव्यक्त बाप दादा 12 नवंबर 1972। देही अभिमानी स्थिति सर्व विकारों को सहज ही शांत कर देती है। बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे और शरीर रूपी घर को छोड़कर इस देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देह अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से अपने स्वीट होम में चले जाओ तो कर सकेंगे? युद्ध करने में ही तो समय नहीं बिता देंगे। अव्यक्त बाप दादा 12 नवंबर 1972। जिस स्थूल कर्म इंद्रियों का मालिक बन जब और जैसा चाहो कार्य में लगा सकते हैं, वैसे ही संकल्प को व बुद्धि को जब और जहां जहां लगाना चाहो लगा सकते हो। पढ़ाई का लास्ट पार्ट कौन सा है और फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट यही अभ्यास है, यही है बुद्धि की ड्रिल। एक सेकेंड में बिंदु बन जाना, बिंदु लगा देना। अव्यक्त बाप दादा 18 जून 1971। योद्धे जो युद्ध के मैदान में रहते हैं, उनको जब भी और जैसा ऑर्डर मिलता है वैसे ही करते जाते हैं। ऐसे ही रूहानी वॉरियर्स को भी जब और जैसा डायरेक्शन मिले वैसे ही अपनी स्थिति को स्थित कर सकते हैं। एक सेकेंड से भी कम समय में जैसी स्थिति में स्थित होना चाहे, उस स्थिति में टिक जाए। बाप दादा 18 जून 1971। तो बहुत सुंदर ये है, इसको रिवाइज करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम